पार्टी ने कहा है कि हम न्याय से लेंगे। इंडिया गठबंधन के लोगों ने न्याय की बात की और वो न्याय 5 है। पहला युवा न्याय है, दूसरा श्रमिक न्याय है, तीसरा किसान न्याय है, चौथा महिला न्याय है और 5वां हिस्सेदारी न्याय है। जो युवा न्याय है उसमें ये बात कहा गया है कि भारत के तमाम जो युवा ग्रेजुएट हैं उनको 1 लाख नौकरी के साथ पहला इंटर्नशिप देने का काम किया जाएगा। और जो श्रमिक न्याय है उसमें 400 रुपया दैनिक मजदूरी जो मनरेगा का भी है उसको भी देने का कार्य होगा। और इधर देखिए कि 8 घंटा की जगह 12-12 घंटा आदमी करता है और महीने का सैलरी 10,000 रुपया है। ये अग्निवीर। तीसरा महिला न्याय, कि हर महिला जो गरीब महिला है, जो असहाय महिला है, उनको 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा अपने घर को मजबूत करने के लिए। और इतना ही नहीं, हिस्सेदारी न्याय का बात किया गया। पहली बार केंद्र में कोई ऐसी सरकार है जो लोगों की हिस्सेदारी, क्योंकि भारत जो हमारा देश है विविधताओं से भरा देश है, जहाँ हर किलोमीटर पे लोगों की जो आम जिंदगी है वो बदल जाती है, इसीलिए हर जगह समान नहीं है। तो जिनकी जैसे हिस्सेदारी है वैसे हिस्सेदारी देने की बात की जा रही है जातीय जनगणना के आधार पे। और जातीय जनगणना जो हो रही है वो पूरी तरह से संवैधानिक है। अगर इसको कोई कह रहा है कि समाज को तोड़ने के लिए है तो वो आपको बुड़बक बना रहा है। और वो वही लोग बोल रहे हैं जो लाखों वर्षों से यहाँ के दलितों, यहाँ के पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर कब्जा करना चाह रहे थे कि वो हमारे पैर पे ही रहे। आप सोचिए ना, धर्म का मुद्दा क्यों है? क्योंकि ये लोग बेरोजगारी, गरीबी के मुद्दे से हम लोग को भटकाने का कार्य कर रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा रहबे नहीं करेगा। आप ला दीजिए मंदिर, 5 किलो राशन मिल ही रहा है। हम कहते हैं कि वो 5 किलो राशन हम भीख में क्यों लेंगे? आप हमको इतना आर्थिक रूप से मजबूत कर दीजिए कि हम 5 किलो नहीं 10 किलो राशन अपने जेब से खरीदने का कार्य करें, तभी ये विकास होगा। युवाओं को कहे थे कि हम 2-2 करोड़ रोजगार देंगे। आज युवा को 2 करोड़ रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन अंबानी के बेटे को हर महीने 200 करोड़ का फायदा हो रहा है। उसको रोजगार दे देने का काम किया गया। पूरे हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। आज बच्चा किताब छोड़ के मोबाइल पर है। आज जो देश का भविष्य है वो अंधकार में है। इसकी जवाब कौन देगी? ये मोदी सरकार कोरोना ला के आज हमारे जो बच्चे थे गरीब घर के, उनको स्कूल से निकलवा के बंधुआ मजदूर बना देने का काम किया। और जहाँ मजदूरी करते थे वहाँ से भी उनको निकाल दिया गया। आज हमारे बच्चे दर-दर के ठोकर खा रहे हैं। कोई स्माइक का शिकार है तो कुछ का शिकार है, कोई ड्रग्स ले रहा है, किसी के सामयिक मृत्यु हो जा रही है। इन युवाओं के साथ जो खिलवाड़ मोदी सरकार ने किया, डीसी सरकार ने शराबबंदी करके, इसका जवाब कौन देगा? इन्हीं जवाबों का जो जवाब है, ये जो सवाल है जो इनके जवाब एक ही पार्टी दे सकती है, वो है कांग्रेस। कांग्रेस के पास 5 न्याय जो है ये पूरे भारत का एक पूरा समझिए कि इंडिया का इंसाइक्लोपीडिया ले आए कि ये समस्या है। और हम गारंटी दे रहे हैं, बाद में ही ना हो कि कांग्रेस कहे इनकी जुमला थी। तो कांग्रेस को बता देना चाहती है कि जो आप गारंटी कार्ड दिए, कहाँ है जी गारंटी कार्ड दिखाइए। गारंटी कार्ड में राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे का सिग्नेचर है। अगर वो भी वादा नहीं पूरा करने का काम करेंगे तो अभी 10 साल सत्ता से बाहर से फिर से बाहर करने का कार्य करेंगे। लेकिन हमको विश्वास है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने देश को IIT दिया, IIM दिया, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी दिए, JNU दिया, जामिया दिया, वो हमारे न्याय के लिए लड़ेंगे। हाँ, 19-20 होता है हर जगह, लेकिन कांग्रेस सरकार देश की आजादी के लिए लड़े हैं, देश के गंगा जमुनी तहजीब के लिए लड़े हैं। तो उन्हीं के जो विरासत है कांग्रेस के, उसी की उपज अंशुल अभिजीत है। अंशुल अभिजीत को चुनिएगा तो पटने में रहेंगे और रहते भी है। एक बात उठ रहा है कि वो कभी क्षेत्र में नहीं दिखे। बाबा क्षेत्र में दिखने से क्या होगा? मोदी जी तो आपको वार्ड पार्षद के चुनाव में भी दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप उनके पास जाइए, अपना दुख दर्द कीजिए, अंशुल अजीत आपके साथ खड़े। और अंशुल अजीत एक ऐसी विरासत को लेके चल रहे हैं, वो कोई छोटा मोटा विरासत नहीं है। देश की आजादी के लिए खून बहाए हैं,
सासाराम की धरती, शाहबाद की धरती, पाटलिपुत्र की धरती पे उनके परिवार का संघर्ष है, वो हवा में नहीं आए हैं। और रविशंकर बाबू जो अपने पिता की विरासत को छुटला देने का कार्य किए, उनका जो मेहनत था उसको खत्म कर देने का काम किए और देश को राम मंदिर, बाबरी मस्जिद जैसे केस में खुद वकील बनकर पूरे देश में गंगा जमनी तहजीब को खत्म करने का काम किया। तो आपको तय करना है कि उनकी विरासत को लेकर चलना है कि अंशुल अजीत की विरासत को लेकर चलना है। तो आप लोग को याद रखना है कि 1 तारीख को चुनाव है, 1 नंबर पे बटन दबाना है जो पंजा छाप का है, पंजा छाप याद रखिएगा। और हम कहेंगे, मैंने ये देखा है अल्पसंख्यकों और पिछड़ों में वोटिंग करने नहीं जाते हैं, खासकर जो शहरी इलाके के पिछड़े अल्पसंख्यक लोग हैं। घर से निकलिए तभी ये राज खत्म होगा, नहीं होइएगा तो एक समय लाइसेंस राज आया था, एक समय इंदिरा राज आया था, इस बार कहीं मोदी राज आके पूरा लोकतंत्र को न खत्म कर दे। इस बात को ध्यान रखिएगा, हम लोग को इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि बात आप ही लोग पे किया जा रहा है। टारगेट यहाँ के पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक ही हो रहे हैं। कह रहे हैं कि हम लोग का अधिकार छीना जा रहा है। अरे साहब ये बोलिए ना, हम तो 70 साल से आरक्षण ले रहे हैं। उन हजारों साल के आरक्षणों का क्या हुआ कि मंदिर का पुजारी अगर बनेगा तो पुजारिये का बेटा बनेगा, अगर कोई सैनिक बनेगा तो सैनिके का बेटा बनेगा। हमारा बेटा अगर बन गया, लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे ना जी, तो कहाँ से आए थे? गांव के धूसर माटी से आए थे, गाय वगैरह चराते थे। यहाँ वेटनरी में रहने लगे तो पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। तो पिछड़ा थे, गांव में रहते थे, तो कहने लगा जंगल राज आ गया। क्यों? क्योंकि पिछड़ा का बेटा कुर्सी में बैठ गया। उससे पहले ये बैठे कर्पूरी ठाकुर, तो कहने लगा लोग कि कर पूरा, उस तूड़ा गद्दी छोड़ उस तूड़ा पकड़ो। मतलब हम लोग उस तूड़ा पकड़ने के लिए आए, गाय भैंस चराने के लिए आए हैं। हमको भी अधिकार है कि जैसे आप ऑफिसर आगे सब बन रहे हैं, हमारा भी बेटा बनने, इसीलिए लालू यादव आए थे। और आज लालू यादव के बेटा ने ये भी कहा है कि अगर हम आते हैं तो 1 करोड़ नौकरी का सृजन करने का काम करेंगे। मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि अगर इनकी सरकार आ जाएगी तो पाकिस्तान खुश हो जाएगा। पाकिस्तान खुश हो जाए या मर जाए, हमको उससे क्या मतलब है? हमको इससे मतलब है कि हर मिनट भारत का युवा, करीबन 6 युवा आत्महत्या कर रहा है। हर महीने सैकड़ों की संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? और इतना ही नहीं, आज हमारे देश के सैनिक, उनको भी बंधुआ मजदूर बना दिया गया। 4 साल का नौकरी करवाया जा रहा है। पता है क्या है? ठीक हुआ कि पटना साहिब से उनको टिकट बीजेपी नहीं दिया, सुन रहे थे कि रविशंकर का कटरा, आर.के. सिन्हा का नाम आप लोग सब जानते होंगे, SIS से करके। ये लोग सारे के सारे जो रिटायर होंगे 4 साल में, उनको नौकरी दे देने का काम करेंगे। गार्ड में जो 10-12 हजार में खटेंगे। आप गार्ड का स्थिति जान रहे हैं, लिखवाता है सैलरी स्लिप पे 20 से 25 हजार, लेकिन सैलरी देता है 10 हजार। तो ये चीज होना